दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट होगा पर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ ना कि मेरे वीडियोस को अच्छे व्यूज भी नहीं मिल रहे यार, और सब्सक्राइबर भी बहुत कम होते जा रहे हैं, मतलब जल्दी बढ़ ही नहीं रहे। तो आप यार मेरे वीडियो को मतलब प्लीज़ आपके एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे वीडियो को जितना भी हो सके ना उतना शेयर कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, ये एनिमे ना ही हमारा है ना ही हमने इसे बनाया है। ये एनिमे टीवी टोक्यो कॉर्पोरेशन को बिलोंग करता है और हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है और उसका फेयर यूज़ किया है। आपको क्रिटिक्स एनीमे पर वेलकम करता हूँ। आज का एपिसोड भी पिछले एपिसोड की तरह मज़ेदार होने वाला है, तो एंड तक देखना गाइस। तो चलो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड आज शुरू होगा, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम आज स्टार्ट करते हैं। कागुरा यहाँ पर बोरुटो के ऊपर हमला करता है। बोरुटो उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो अब रोक नहीं पाता। वो अपनी छोटी सी कुनाई के साथ इतनी बड़ी स्वord को कैसे रोक पाएगा यार। और फिर भी कागुरा कहता है कि मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगा, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते और मेरे पास इतनी बड़ी स्वord जो है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कागुरा एक के ऊपर एक उसके अटैक करता रहता है। बोरुटो के पास एक छोटी सी कुनाई होती है और वो उससे कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में फाइट चालू होती है और अचानक से हमें दिखाते हैं कि बोरुटो कट गया बीच में से, पर उसका क्लोन होता है। और फिर बोरुटो रियल उसके सामने से आता है और उसके मुंह पे किक मारने की कोशिश करता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से वो शार्क मैन जिसका नाम है शिजुमे वो आता है और कहता है कि मारो उसको कागुरा मारो। फिर बोरुटो कहता है उसके झांसे में मत आओ कागुरा, तुम अच्छे हो, हम अभी भी घर जा सकते हैं, समझे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बोरुटो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो वॉर लाने की कोशिश कर रहा है। और फिर कागुरा कहता है नहीं, यही वो आदमी है जिसने मुझको समझा, मुझको काबिल समझा। और फिर बोरुटो कहता है नहीं, ये तुम्हें झांसे में फंसा रहा है कागुरा, तुम ऐसा मत करो। फिर बोरुटो अपने शैडो क्लोन्स बुलाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे शैडो क्लोन्स आकर कागुरा के ऊपर अटैक करते हैं। और फिर यहाँ पर कागुरा उन सबसे बचता रहता है और सबको एक एक करके गुस्से से मारता रहता है, कहता है नहीं नहीं हटो बाजू को हटो। और फिर वो सबको मारता है। और फिर हम देखते हैं कि एक एक को मारने के बाद वो बोरुटो का जैकेट फाड़ देता है और कहता है अरे ये तो बोरुटो का सिक्स जैकेट था, बोरुटो कहाँ पे है। और फिर बोरुटो उसके ऊपर से आकर उसको मारता है और वो नीचे जाकर गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बोरुटो उसके ऊपर वापस से किक मार देता है और जिसके कारण वो वापस से नीचे गिर जाता है। और फिर कागुरा कहता है कि बोरुटो अब तुम गए मेरे हाथ से। और फिर बोरुटो कहता है मैं नहीं जा सकता किसी के हाथ से। और फिर हम देखते हैं कि बोरुटो डॉज करते करते पीछे पीछे चला जाता है और अपने हाथ में एक कुनाई लेता है और आगे बढ़ता है कागुरा को मारने के लिए। कागुरा कहता है अभी तुम गए, मुझे तुम्हें मारना नहीं था, पर अभी क्या करूँ, तुम मजबूर हो। और वो सुनता नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कागुरा कहता है बोरुटो साइड में हो जाओ, अभी कह रहा हूँ मैं, चले जाओ यहाँ से। फिर बोरुटो कहता है नहीं, मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो के कंधे पर लग जाता है, जब कागुरा उसके कंधे पर ब्लेड लगता है तो। और फिर बोरुटो कहता है कागुरा ऐसा मत करो, समझे, तुम अच्छे हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो शार्कमैन कहता है कि तुम्हारे जो लोग हैं, मतलब जो चोजोरो को तुम कहते हो कि वो अच्छा है, वो कुछ अच्छा नहीं है, वो काले करतूत करते हैं और जो भी उनके रास्ते में आते हैं वो उनको मार डालते हैं। और फिर तभी मिस्की वापस आता है और कहता है नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये ब्लेड वाला आदमी, ये सच में बहुत झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इन स्क्रोल में सब लिखा हुआ है, सब प्रूफ है इस स्क्रोल में, समझे तुम कागुरा, यही आदमी है जो सबको मारता था अपने भले के लिए और इस्तेमाल करके फेंक देता था, समझे कागुरा। और फिर ये हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ आदमी जो सबको इस्तेमाल करके मार के फेंक देता था, तो क्या कहना है तुमको, बोलो। हाँ कि तुम मुझे मारोगे, आओ आओ मारो मुझे, मेरे पास स्वॉर्ड देखी, हिम्मत है मेरे को मारने के लिए, आ जाओ यहाँ पर, अब देखो। और फिर वो अपने हाथ को खून निकालता है और इस ब्लेड को लगा देता है, जिसके कारण इस ब्लेड को और कुछ समन होता है, मतलब ऐसा सिंबल आता है। और यहाँ पर वो कहता है अभी होगी ब्लड मिस्ट की शुरुआत। और फिर यहाँ पर पूरा रेड रेड हो जाता है और बोरुटो और मिस्की उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिस्की कहता है कि विंड स्टाइल जुत्सु। और ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी के ऊपर वो विंड स्टाइल जुत्सु करता है, पर कुछ नहीं हो पाता। वो आदमी अपने स्वॉर्ड से बोरुटो को मारना था है, पर बोरुटो उसको मार के जो मिस्की का हाथ होता है उसको पकड़कर उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्की वापस से एक विंड स्टाइल टोर्नेडो जुत्सु करता है, जिसके कारण उस आदमी को मारने में मिस्की को मदद होती है, पर वो आदमी अपनी ब्लेड सामने लाता है और तो हम देखते हैं किसी का खून यहाँ पर उड़ जाता है और वो मिस्की का ही होता है, क्योंकि वो सारी पट्टियाँ टूट जाती है और अंदर से वो
नाक मतलब नुकीले जो उसके स्पाइक्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और मिस्की को लग जाते हैं। मिस्की कहता है ये तो हद से ज़्यादा ताकतवर है, और बुरुटो कहता है सच में, हाँ मुझे भी लगता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब बहुत खतरनाक। यही स्वॉर्ड किजामे के पास भी थी, मतलब ये किजामे की स्वॉर्ड है और इसका बेटा है ये इसका स्वॉर्ड लेकर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी स्वॉर्ड से वो बुरुटो के ऊपर हमला करता है, पर बुरुटो तभी वहाँ पर शैडो क्लोन जुत्सु करता है और अपने शैडो क्लोन्स बुला लेता है और उससे लड़ने के लिए शुरुआत हो जाता है। और पीछे से मिस्की बैठा होता है और हम देखते हैं कि बुरुटो यहाँ पर बहुत बार उसको मारने की कोशिश करता है, पर वो भी डॉज करता है और वो अपनी खतरनाक स्वॉर्ड से बुरुटो को भी बहुत मारने की कोशिश करता है, पर बुरुटो भी अपने शैडो क्लोन्स की मदद से उसको बहकाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको बहुत गुस्सा आता है और मिस्की देखता है कि अब मुझे कुछ करना होगा और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर हम देखते हैं कि वो मिस्की के ऊपर जब वापस से एक बार हमला करता है तो मिस्की भी अपना विंड स्टाइल जुत्सु करके अपने उसके हमले को बचा लेता है और दूर जाकर गिर जाता है। पर इसके अंदर उसका चक्रा पूरा चला जाता है, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है वो चक्रा सोखती है, चक्रा मतलब अपने अंदर खींच लेती है, जिसके कारण मिस्की थक कर नीचे बैठ जाता है और गिर जाता है। और फिर ये कहता है मेरी स्वॉर्ड इसके साथ साथ और बहुत सारी काम कर सकती है। फिर कागुरा ये सिर्फ देखता रहता है, कहता है अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुरुटो कहता है अब क्या करेगा तू, पहले समझ में नहीं आता था। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो नीचे झुकता है और कहता है मुझे ही समझना चाहिए था कि तुम कुछ नहीं समझते, पर मैं एक बात समझता हूँ कि तुम कुछ नहीं समझते। और फिर ऐसा कहने के बाद ये कहता है क्या बोल रहा है बे, रुक अभी दिखाता हूँ तुझे। और वो वाटर स्टाइल जुत्सु करता है, पर बुरुटो उसके पास कुनाई फेंकता है जो कि पेपर बम वाली थी, और जिसके कारण वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। पर इस आदमी को कुछ नहीं होता, जिसका नाम मैंने शार्कमैन रखा है, और हाँ इसी शार्कमैन को कुछ नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो अपनी स्वॉर्ड आगे लेके आता है और ये स्वॉर्ड को दांत भी आ जाते हैं बाद में। और ये कहता है कहाँ हो तुम, जल्दी आओ बुरुटो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्की आता है, कहता है क्या हालचाल। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो शार्कमैन कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से अंधेरे में से बुरुटो बहुत तेज़ी से भागते आता है, बहुत तेज़ी से उसके शैडो क्लोन्स को लेकर भागते आता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका एक शैडो क्लोन उसको पकड़कर बहुत तेज़ी से ऊपर फेंकता है और ये कुछ जुत्सु करने वाला होता है। और जुत्सु करने के बाद वो अपने खतरनाक नुकीले स्पाइक्स आगे भेजता है, पर बुरुटो का शैडो क्लोन उसको बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो के दोनों हाथ में से विंड स्टाइल जुत्सु निकलता है और बहुत सारी विंड लेकर बुरुटो दोनों हाथों से अपने आगे बढ़ता है और इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि उसका मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। और ऐसा मुंह होने के बाद वो सीधा किजामे के बेटे मतलब जिसका नाम है शार्कमैन उसके पेट पर जाकर तेजी से लग जाता है। और फिर गाइस आगे जो होने वाला है ना आप देखना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि बहुत इतना तेजी से इतना खतरनाक इम्पैक्ट उसके पेट पर होने के बाद उसका मुंह कुछ ऐसा हो जाता है और वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। ऑडियो में नहीं डाल पाया क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो बहुत गुस्से में होता है और उसके पेट में बहुत तेजी से मारकर बुरुटो भी नीचे गिर जाता है और वो इतना तेजी से दूर जाकर गिरता है ना, मतलब उसको बहुत तकलीफ हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बुरुटो के दोनों जो शैडो क्लोन्स होते हैं वो चिल्लाते हैं और कहते हैं हमने कर दिखाया, मैं हूँ ताकतवर और तुम कौन हो, मैं हूँ होशियार, और हाँ हम दोनों एक दूसरे से मतलब बेहतर है, समझे। और फिर असली वाला बुरुटो कहता है हे मेरी लाइन्स बोलना बंद करो, ये मेरे डायलॉग से। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिस्की होता है वो कहता है बुरुटो तुम सच में अलग ही हो। और फिर ये आदमी उठता है कहता है हा, अभी तक वो बैटल खत्म नहीं हुआ, अब देखो मेरी ताकत, तुमने मुझे मारा पर मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। और फिर वो उस बुरुटो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बीच में कागुरा आता है कहता है नहीं बहुत हो गया, तुम्हें पता नहीं हम हार गए, क्यों अभी अपना ज़्यादा दिखा रहे हो, शांत बैठो। और फिर यहाँ पर शार्कमैन कहता है बहुत हो गया, चलो अभी दिखाता हूँ तुमको। और फिर वो अपनी जो क्या बोलते हैं उसको स्वॉर्ड है उसको आगे लाता है और कहता है अब देखो। तभी अचानक से वो स्वॉर्ड उसके हाथ को खाने लगती है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड आधे से ज़्यादा उसको खा लेती है और फिर बुरुटो भी डर जाता है ये क्या हो रहा है। पर लॉर्ड चोचोरो उसको बताते हैं ये स्वॉर्ड अनकंट्रोल जब होती है वो बहुत खतरनाक हो जाती है। और फिर किजामे के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर किजामे ने उसको वापस ही ठीक कर लिया था, पर इसके साथ क्या होगा पता नहीं। और फिर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो जाती है और फिर वो एक शार्क बन जाता है। और फिर मतलब ऐसा शार्क मतलब जो कि बहुत भयानक है और बहुत ही जंगली है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बहुत तेज़ी से बुरुटो की तरफ आ रहा होता है और फिर बुरुटो कहता है अब क्या करे। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बहुत सारा धमाका करता है, बहुत तेज़ी से बुरुटो के ऊपर हमला करता है, पर बुरुटो पीछे छुप जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चोचोरो कहते हैं अब मैं जाऊँगा, इसे मार के आऊँगा। और फिर कागुरा कहता है नहीं लॉर्ड चोचोरो, अभी मैंने ये गलती की है, इसे सुधारने का मौका मुझे दे दो, मैं अभी इसको मार के आता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि चोचोरो आगे नहीं जाता, कागुरा जाता है। और फिर बुरुटो कहता है रुको, मेरी भी थोड़ी सी पर्सनल मैटर है इसके साथ, मुझे भी इसको मारना है।
तो फिर कागुरा कहता है ठीक है चलो, और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो उसके पास आता है और फिर मतलब उस ब्लेड में से लाइटनिंग निकलने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो मतलब डुअल ब्लेड होता है ना, तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कागुरा अकेले में फाइट कर लेता है उससे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो शार्कमैन वापस से उस पर हमला करने आता है, वो फिर से अपना ब्लेड आगे दिखाता है, जिसके कारण वो वापस से दूर जाकर गिर जाता है वो स्वॉर्डमैन मतलब शार्कमैन। और फिर हम देखते हैं कि वापस से वो अकेले से पीछे आता है और कहता है कि हाँ मतलब इसकी जो चक्रा सोखने की शक्ति वो और बढ़ गई है, मेरा चक्रा लो होते जा रहा है। और फिर बुरुटो आता है, कहता है रुको मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और वो जो डुअल स्वॉर्ड थी उसको एक एक करके वो तोड़ देते हैं। और फिर चिल्लाता है बीच में, और फिर बुरुटो और कागुरा भी बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, और फिर वो डुअल स्वॉर्ड होती है उसको अकेले अकेले करके सोलो कर देते हैं। और फिर सोलो करने के बाद उन दोनों के पास एक एक स्वॉर्ड आ जाती है, और वो दोनों बहुत तेज़ी से उस स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों है ना उस स्वॉर्ड को जो कि उस शार्कमैन के ऊपर हावी हुई थी उसको और उस शार्कमैन को अलग अलग करने के लिए उनके बीच में दोनों तलवार लगाते हैं। बुरुटो उस शार्कमैन को अलग करता है और जो कागुरा होता है वो उस स्वॉर्ड को अलग करता है। और फिर अलग करते हुए हम देखते हैं कि वो अचानक से वो स्वॉर्ड बहुत तेज़ी से बुरुटो के मतलब उस शार्कमैन के अंदर से निकलने लगती है, और कुछ ऐसे निकलने के बाद वो बहुत दूर जाकर गिर जाती है और फिर अपने कंट्रोल में आ जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने से पहले वो एक ढकार मार देती है सच में। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो शार्कमैन नीचे पड़ा होता है और बहुत जख्मी हालत में होता है। फिर बुरुटो कहता है मर गया साला, पर वो मरा नहीं होता गाइस। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारदा को लेकर वो लड़का आता है अपने पीठ पे बिठा के, और सारदा कहती है अरे रुको कुछ मत समझो ऐसा गलत वलत, मेरे पैर दुख रहे थे मुझे चलते नहीं आ रहा था इसलिए इसकी पीठ पे बैठी हूँ। और वो आगे का देखो कितना शर्मा रहा है। और फिर वो सारदा इसलिए कहती है उसको कि ए शर्माओ मत, फिर वो रोने लगता है। फिर बुरुटो नीचे सोता है, कहता है अब मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा बच्चों की, मैं थक गया हूँ। और फिर इवाबे कहता है जाने दो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। और फिर वो साथ में चले जाते हैं। और फिर बुरुटो कहता है हे कागुरा हमें जाना होगा, तुम रुको यहाँ पर। हाँ ठीक है। और फिर वो चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कागुरा कहता है वाह बुरुटो तुम कितने अच्छे हो, मैं ही गलत था, मुझे जल्दी समझ जाना चाहिए था। तो दोस्तों आज के साथ मतलब इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्यों वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो गाइस। तो अगला एपिसोड जो आने वाला है ना वो बुरुटो एपिसोड नंबर 32 है, जल्दी देखना, हमें जल्दी